गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरसीसी के टॉपिक टी बीम को जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टी बीम का हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना जो होगा वो आज हम सीखेंगे कि टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टी बीम जो होती है वो बेसिकली होती क्या है। हमने एक टी सेक्शन जो होता है वो बनाया है। हमारे पास ये जो टॉप का जो सेक्शन होता है वो हमारे पास फ्लेंज का सेक्शन कहलाता है और ये सेक्शन जो होता है वो वेब का सेक्शन जो होता है वो कहलाता है। टॉप का सेक्शन हमारा फ्लेंज का सेक्शन कहलाएगा, जबकि बॉटम का सेक्शन हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वेब का सेक्शन जो होगा वो कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखें ये क्या कहलाती है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये आपकी डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये विड्थ ऑफ वेब, ये डेप्थ ऑफ वेब और ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, हमने ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है। df इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लेंज, bw इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वेब, स्मॉल d इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, dw इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वेब, bf इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फ्लेंज और ast इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये हमारा एक तरह से इसका नॉमिनेशन जो होता है वो होता है कि हम इसको क्या क्या नाम जो होता है वो दे सकते हैं। वो चीज जो होगी वो हमारे ये होगी। फिर हमने पिछले लेक्चर जब लिया था उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास IS 456-2000 कोड जो होगा वो यूज में आए। ठीक है, तो उस कोड के बारे में जो होता है वो क्या था, हम उस कोड की हेल्प से हम इस टी बीम को जो होगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना जो होगा वो सीखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां तक जो होता है वो कहता होने के बाद अब हम कोड की बात कर लें, इसको हम रब कर देते हैं। डिजाइन स्टेप साथ में जो होता है वो कहता है स्टेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट स्टेप अब क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, IS 456-2000 पेज नंबर 96 एंड 97, ये दोनों आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, XU। XU हम जानते क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, तो 0.87 FY AST 0.36 FCK इंटू BF जो होगा वो ये हो जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप XU मैक्स, XU मैक्स की टेबल हम बना चुके हैं, XU मैक्स। थर्ड कंपेयर XU एंड XU मैक्स। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप जो होगी वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। अब कंपेयर XU एंड DF, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, XU एंड DF कंपेयर करेंगे अपन, XU और DF को जो होगा वो कंपेयर करेंगे। इफ XU is greater than DF, if XU is greater than DF, अगर हमारे पास XU greater than DF आता है तो हम MU का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 0.87 FY AST 1 minus AST FY upon BD FCK। 0.87 FY AST, यहाँ पर एक पूरा लिख देते हैं, MU is equal to 0.87 FY AST into D 1 minus AST FY डिवाइड बाय BD FC। ठीक है, ये आपका एक सेक्शन जो होगा वो खत्म होगा जब आपके पास XU जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर। देखिए वापस समझते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, XU निकालना। XU जब हमने सिंगली और डबली का जब XU निकाला था तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हमने सिर्फ B लिया था। ठीक है, यहाँ B लिया, यहाँ पर हम क्या लेंगे, BF विड्थ ऑफ फ्लेंज जो होगा वो लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज XU मैक्स की टेबल हमने पहले बनाई थी, वही XU मैक्स कंपेयर करना है XU और XU मैक्स को, और सेक्शन लिख देना है, हम सेक्शन क्लासिफाइड,
सेक्शन क्लासिफाइड। ठीक है, सेक्शन कौन सा है हमारे पास? बैलेंस, अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसको कंपेयर करना है? एक्सयू एंड डीएफ को। अगर हमारे पास एक्सयू की वैल्यू ग्रेटर देन डीएफ आती है तो हम क्या लिख देंगे? इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा एमयू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है आपके पास? फर्स्ट कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है हमारी? फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ आ गया तो यहाँ पर हम एमयू का फॉर्मूला लगाया और हम यहाँ से आंसर जो होगा फाइंड कर लेंगे, वो इनफ हो। फिर नेक्स्ट कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सेकंड कंडीशन हम यहीं से ही जो होता है वो शुरू करते हैं। जैसे सेकंड कंडीशन जो होगा यहां तक तो हमें करना ही है, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन शुरू करते हैं। देखिए एक्सयू, और अब एक्सयू शुड बी ग्रेटर देन डीएफ। तो फर्स्ट अपन को क्या करना है? कंपेयर करना है डीएफ बाय डी। इफ, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ डीएफ बाय डी। देखिए कोड में जो होता है वो क्या था, हमको दिया है पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला दिया है, डीएफ बाय डी डज नॉट एक्सीड 0.2। जब आपके पास df by d जो होता है वो लेस देन 0.2 हो, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए mu इज इक्वल टू 0.36 xu max by d 1 minus 0.42 xu max divide by d fck bw d square plus 0.45 fck bf minus bw इंटू डी एफ और d माइनस डी एफ बाय 2। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 96 पर जो होगा वो कोड में मिल जाएगा। IS 456-2000 में ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं, देखिए कैसे करा है हमने। जब हमारे पास एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ आता है तो हमको सेकंड क्या चेक करना है? डीएफ बाय डी का रेशियो। डीएफ बाय डी अगर लेस देन या इक्वल टू 0.2 आता है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, और ग्रेटर देन आता है तो फिर इसका और एक अलग फॉर्मूला है, वो हम अभी नेक्स्ट लिखते हैं। इतना जो होता है वो क्या था, एक बार आप कर लीजिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम अपन। डीएफ बाय डी सेकंड कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? आप एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ आ गया, फिर डीएफ बाय डी शुड बी ग्रेटर देन 0.2, तो उस समय आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mu इज इक्वल टू 0.36 xu max by d 1 minus 0.42 xu max by d fck bw d square plus 0.45 fck bf minus bw yf small d minus yf by 2। और yf जो होता है वो क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। yf का भी फॉर्मूला आपको कोड में गिवन है, 0.15 xu प्लस 0.65 df। ये आपको yf की वैल्यू रखनी। तो हमारे पास दो कंडीशन आई कि जब xu ग्रेटर देन df हो, और जब xu जब ग्रेटर देन df होगा तो आपके पास दो कंडीशन आएगी, df by d लेस देन या इक्वल टू 0.2 या फिर df by d ग्रेटर देन 0.2। तो आपने दोनों फॉर्मूले जो होता है वो, और आपको कोड का जो होता है वो यूज करना है। पेज नंबर 96 पर आपको 96 पर तो df by d लेस देन 0.2 का फॉर्मूला दे रखा है, और 97 पर जो है वो आपको df by d ग्रेटर देन 0.2 का जो होता है फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो बस ये जो होगा वो आपका टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा। अब आप इतना कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल से कुछ चीजें जो होगी वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। हमारा है
पेज नंबर 96 और 97 ये आपको ध्यान रखना है। डिप्लोमा या डिग्री स्टूडेंट के लिए जब भी टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीजें जो होती है वो ध्यान रखनी होगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी बीम बना लेते हैं हम। ये हमने टी बीम जो होती है बना ली। विड्थ ऑफ फ्लैंज जो दी रखी है हमारी वो हमने दे रखी है 740 mm, ठीक है। सेकंड चीज है हमारे पास वेब विड्थ। वेब विड्थ कौन सी होती है, तो ये आपके पास 240 mm। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 100 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी आ गई 100 mm। फिर हमारे पास फ्लैंज विड्थ 740 लिख दी हमने। इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है हमको 400 और 5 बार दे रखी है 16 mm आएगी 1 2 4 5 5 बार ऑफ 16 mm आया और इफेक्टिव डेप्थ दी है हमें 400 mm। ये हमारा क्वेश्चन है। और M20 और Fe415 M20 और Fe415 जो होता है वो ये बिल्कुल क्लियर कट हमने डायग्राम में जो होता है वो देखा है कि ये चीजें जो होती है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होती है वो दी हुई है। ये हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, ये डीएफ हो गया, ये हमारा स्मॉल डी हो गया और ये बीडब्ल्यू हो गया। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। देखिए बीएफ हो जाएगा हमारे पास 740 mm, डीएफ हो जाएगा हमारे पास 100 mm, स्मॉल डी हमारे पास हो जाएगा 400 mm, बीडब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा 240 mm और M20 FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY आ जाएगा हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहली स्टेप जो होगी वो क्या होगी, गिवन लिखना। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया और AST भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 5 इंटू पाई बाई 4 16 का स्क्वायर, 5 इंटू पाई बाई 4 16 का स्क्वायर जो होता है वो हम करते हैं तो फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास आएगा 1004.8 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीजें जितनी भी हमें गिवन चीजें थी वो हमने जो होती है निकाल ली। देखिए देखते हैं अपन वापस। विड्थ ऑफ फ्लैंज हमारे पास आ गया 740 mm, डेप्थ ऑफ फ्लैंज 100 mm, स्मॉल डी 400 mm, बीडब्ल्यू 240 mm, एफसीके, एफआई और एएसटी जो होता है वो हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे फर्स्ट स्टेप पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। देखिए फर्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, डायग्राम को रहने देते हैं। फर्स्ट स्टेप थी हमारे, सेकंड फर्स्ट स्टेप तो होगी गिवन। सेकंड है हमारे पास एक्सयू। एक्सयू का फॉर्मूला है 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK BF। 0.87 इंटू 415 AST हमारे पास कितना आया था 1005.3 1005.3 डिवाइड बाय 0.36 FCK हो गया 20 और BF हमारे पास हो गया 740। अब इसको हम सोल्व करते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। ये हमारे पास आएगा 68.12 mm। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 68.12 mm जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। 68.12 mm जो हो गया वो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, एक्सयू जो होता है वो निकाल लिया कि एक्सयू हमारे पास कितना आएगा। फिर अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। लिख देते हैं यहाँ पे एक्सयू की वैल्यू भी लिख देते हैं अपन। एक्सयू जो होगा 68.12 mm आ गया। थर्ड स्टेप कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स। अब एक्सयू मैक्स 415 के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 0.48 इंटू डी। 0.48 इंटू डी की वैल्यू हो गई 400 mm। तो 0.48 इंटू 400 ये हमारे पास आ गया 192 mm, ठीक है। कंपेयर करते हैं। देखिए एक्सयू क्या है आपका लेस देन आ गया एक्सयू मैक्स से। ये है हमारा 68.12 और ये हमारे पास 192।
तो ये कौन सा सेक्शन हो गया हमारा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। यहां तक समझ में आ गया? ये तो हमने जो सिंगली और डबली में किया वही किया है। एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी ले लिया और फिर उसको कंपेयर कर दे, तो ये हमारा क्या आ गया? अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो हो गया वो आ गया। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारी क्या है? फोर्थ स्टेप हम देखते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारे पास XU कंपेयर विथ DF। अब यहां देखिए XU हमारे पास क्या आ रहा है? लेस देन DF आ रहा है। XU हमारे पास कितना है? 740 mm, और ये जो होता है DF हमारे पास कितना है? 68.12। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन लगेगी? MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST FY अपॉन BD FC। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। MU इक्वल टू 0.87 415 1005.3, D आया है हमारा 400 mm, 1 माइनस 1005.3 415 डिवाइड बाय BF आएगा यहाँ पे। BF हमारे पास है 740, D हमारे पास है 400 और FC के है हमारे पास 20। इस तरह से हमने सभी वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर पुट कर दी। ये भाई हमारे पास जितनी वैल्यू थी वो हमने सभी वैल्यू यहाँ पर पुट जो होती है वो कर दी। समझ में आ गई ये चीज कि हमारे पास XU जो होगा वो क्या होगा? लेस देन DF है, तो हमें ये फॉर्मूला जो होता है वो लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए अलग अलग इसको सोल्व करते हैं, अलग अलग इसको सोल्व करना जो होता है बहुत बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए इस पूरे को हम देख लेते हैं। इसमें देखिए आप MU इक्वल टू, इन तीनों को अपन 0.87 ये आ जाएगा हमारे पास 145 185 426। आपको भी अलग अलग करके देखना है, ध्यान रखना। 1005.3 डिवाइड बाय 740 इंटू 400 इंटू 1 माइनस 0.070। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए। ये हमारे पास आया 134,953,789.7। ये किसमें आया है हमारा? न्यूटन mm में। हमें किसमें चाहिए? किलो न्यूटन मीटर में। तो डिवाइड बाय 10⁶, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 10⁶ कर देने पर 134.95 किलो न्यूटन मीटर। 134.95 किलो न्यूटन मीटर। तो इसमें जो होता है आपको सबको अलग अलग सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, फिर 1 माइनस कर दीजिए और फिर ये। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? खत्म होता है कि XU जो होता है जब आपके पास लेस देन DF आता है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर एक क्वेश्चन जो होता है हम करते हैं कि जब हमारे पास, देखते हैं एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टी बीम दिया है हमें, BF की वैल्यू जो दी है वो दी है हमें 954.54 54.54 mm। DF हमें दिया है, डेप्थ ऑफ लेंथ जो है हमारा वो है 120 mm।
BW जो दिया है वो 300 mm, AST हमें दिया है 8 बार ऑफ 22 mm डाया, 8 बार बना देते हैं यहाँ पे, 8 बार 22 mm डाया। स्मॉल डी हमारे पास है 580 mm, और M20 और FE415 जो होगा वो यूज में लेंगे, M20 और FE415, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया है, वही जो हमने पहले किया था। फर्स्ट स्टेप हमारी XU 0.87 FY AST 0.36 FCK into BF। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AST निकाल लेते हैं। AST हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 5/4 22 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी, फाइंड कर लेते हैं, 22 का स्क्वायर इंटू 3.14 अपॉन 4 3039.52 mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए XU इक्वल टू 0.87 415 3039.52 अपॉन 0.36 इंटू 20 इंटू BF की वैल्यू आएगी 954.54। ये हमारे पास आया है 159.67 mm, ठीक है। सेकंड स्टेप, कंपेयर XU एंड XU मैक्स। वापस देखिए XU मैक्स की वैल्यू 415 ही है हमारे पास, 0.48 इंटू डी होगी, 0.48 इंटू 580 कर देते हैं अपन, देखिए ये हमारे पास टी बीम का क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्या निकाला, XU, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वही चीज हमने यहाँ करी। फिर उसके बाद ये वैल्यू आई हमारे पास 159.67 mm। XU और XU मैक्स को कंपेयर किया। अब यहाँ पे देखिए XU मैक्स की वैल्यू निकाली अभी हमने, कंपेयर करते हैं हम इसको। यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, देखिए XU की वैल्यू लिख देते हैं अपन इधर 159.67। अब देखिए XU और XU हमारे पास है, XU शुड बी लेस देन XU मैक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सॉरी अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड स्टेप पर, कंपेयर XU एंड DF। XU हमारे पास कितना है, XU शुड बी लेस देन DF आ रहा है, देख लीजिए 159.67 और DF आ रहा है हमारे पास 120, ठीक है। देखिए वापस XU और XU मैक्स को हमने कंपेयर किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। फिर हमने XU और DF को कंपेयर किया, तो XU शुड बी लेस देन DF आ रहा है, तो हमारे पास 159.67 ये हो गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 120 mm। तो XU शुड बी क्या आ गया हमारा, लेस देन ऑफ DF जो हो गया वो आपका आ गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। इसी में देखिए DF/D निकालना पड़ेगा अपन। DF कितना आ रहा है 120 और स्मॉल d आ रहा है 580। तो DF/D जो होता है वो कहता है जब हम निकालते हैं तो 120 डिवाइड बाय 580 कितना आ रहा है हमारे पास 0.20, ठीक है, 0.20 आ रहा है। तो हम कौन सा करेंगे, DF/D शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2 आ रहा है, 0.2 और लेस देन इक्वल टू का साइन भी लगाया था, इसलिए हम पेज नंबर 96 पे जो फॉर्मूला होगा उसको जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं। पेज नंबर
96 पे जो हमारा फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे यूज। ये एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। कोड में हम ये देखें कि XU जो है लेस देन और DF बाय D शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2। अब हम सब एक बार रब कर देते हैं। लेस देन और इक्वल टू 0.2 जो होता है वो होने पर mu इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.36 XU मैक्स बाय D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाय D FCK BW D स्क्वायर प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW DF D माइनस DF बाय 2 जो होगा वो है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू जो होता है वो हमारी पुट कर देते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 96 पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 96 पर आपको मिल जाएगा। mu इक्वल टू देखिए 0.36 XU मैक्स की वैल्यू हमारे पास 0.48 इंटू डी करने पर कितनी आई थी। डी हमारे पास है 580 mm, तो 580 mm तो ये हमारे पास 0.48 इंटू 278.4 डिवाइड बाय स्मॉल डी हमारे पास आ गया वापस 580 1 माइनस 0.42 278.4 ऑन 580 20 BW हमारे पास जो था BW हमारे पास था 300 mm, तो 300 mm इंटू 580 का स्क्वायर प्लस 0.45 इंटू 20 BF की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 954.4 954.54 माइनस BW हमारे पास वापस था यहाँ पे 300, फिर DF हमारे पास जो था हमारे पास DF की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 100 mm थी। DF की वैल्यू जो थी वो 120 mm सॉरी 120, फिर D की वैल्यू वापस 580 माइनस 120 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हमारे पास जो थी वो क्या थी, इक्वेशन जो थी वो बनी थी कि XU मैक्स और इस तरह से। ठीक है, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अलग अलग सबकी वैल्यू जो होता है वो निकालते हैं और फिर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये आपको समझ में आ गया। DF बाय D अगर लेस देन इक्वल टू 0.20 आ रहा है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना। ग्रेटर देन आएगा तो हमको पेज नंबर 97 कोड में जो होता है वो जाना है, बाकी हमको यही फॉर्मूला जो होता है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम सोल्व करते हैं।
सभी को अलग अलग ही सोल्व करना है, जिससे कि जहां भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें इजी वे में पता पड़ जाए। थोड़ी कैलकुलेशन जो होती है वो इसकी ज्यादा है। देखिए हमने सभी वैल्यू को जो होता है वो क्या था अलग अलग सोल्व किया है। एक बार क्रॉस चेक करके एक बार वापस हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने वैल्यू जो होती है वो गलत तो नहीं निकल गई। अप्रोक्स जो होता है वो हमने सही किया है। देखिए जो भी वैल्यू थी सबको अलग अलग क्लासिफाइड करके लिखा है हमने। यहाँ पर देखिए सभी वैल्यू को, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 638, उसको डिवाइड बाय 10⁻6 कर देंगे तो 638.66 किलोन्यूटन मीटर आते हैं। तो आज हमने जो होता है वो कहते हैं टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पर सीखा है। और हम 3 चैप्टर जो होता है मतलब 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंगली का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डबली का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और टी बीम का जो होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे तब हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की डिजाइन जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो होती है वो डिजाइन किस तरह से की जाती है। अभी हमने सिंगली, डब्ली और टी बीम तीनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो जो होता है वो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो होता है वो कर दीजिए, जिससे कि मैक्स से मैक्सिमम लोगों को जो होता है वो क्या होता है आरसीसी के बारे में टॉपिक जो होता है वो पता हो सके। क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सभी कॉलेज वगैरह जो होता है वो बंद है, इस वजह से मैक्स से मैक्सिमम तक जो होता है वो हमारे ये नॉलेज जो होता है वो पहुंच सके सभी के पास। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की डिजाइन के साथ। ओके, थैंक यू।